पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हम देखते हैं इस बात से अनजान कि हियोन राजा है। जियोंग दूसरी तरफ आते हुए कुछ लोगों को देखकर हाथ हिलाने लगती है, पर उसे ये नहीं पता था वो चियोंग के लोग हैं जो राजा के लिए यानी हियोन के लिए लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। गियोम जियोंग को जल्दी से नीचे छिपा लेती है, पर अफसोस वो फिर भी पकड़े जाते हैं और उनको कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ और भी लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। वहाँ की हालत देखकर जियोंग को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि वो सच में जोसेनेरा में आ गई है। तभी उसको याद आता है कि उस किताब को पढ़ के वो यहाँ आई है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बेचारी यहाँ से निकलने के लिए झटपटा रही थी। तभी कुछ लोग सारी लड़कियों को बाहर ले जाने लगते हैं जहाँ वो अपने राजा के लिए सबसे अच्छी लड़कियों को ढूंढने वाले थे, और जो लड़की उनको पसंद नहीं आती वो उनको रसोई में खाना बनाने के लिए लगा देते थे। जब जियोंग की बारी आती है तो पता नहीं उनको जियोंग कहाँ से पसंद नहीं आती, पर जो भी हो अभी के लिए वो बच गई थी। साथ ही गियोंग भी जैसे तैसे बच जाती है, क्योंकि राजा के पास जाने से अच्छा तो खाना बनाना होगा। जब सारी लड़कियां रसोई घर में थी तभी वहाँ एक आदमी आकर उन सबको बताता है कि आज राजा के खास मंत्री आने वाले हैं, जिनके लिए उन सभी लड़कियों को कुछ अच्छा सा खाना बनाना था, पर टाइम कम था और उन लोगों को कैसा खाना पसंद था इसके ऊपर जियोंग की उस आदमी के साथ बहस होने लगती है। पर तभी वहाँ के मेयर का बेटा आता है जो जियोंग की बात को सुनता है और समझता है, तो वो बताता है वो सब राजा के खास मंत्री हैं जो अच्छे से अच्छे खाने में भी कमी निकालते हैं। पर जियोंग सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है कि वो उन सबको सबसे अच्छा खाना बना के खिलाएगी, पर बदले में वो उन सभी को छोड़ने के लिए कहती है। सब कुछ पता चलने के बाद वो सभी खाना बनाने लग जाते हैं। जियोंग उन सबको बताती जा रही थी, पर उनके सामने एक मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। वो मांस का पीस इतना सख्त था वो कट नहीं रहा था, तो वो अपने पापा के बताए तरीके से मांस को मुलायम करने लगती है। दूसरी तरफ वो खास मंत्री भी आ गए थे जहाँ वो अलग करी हुई लड़कियों को देखने लगते हैं, पर उनको कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, तो वो मेयर की पोती को ले जाने के लिए कहते हैं। उस मेयर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर तभी खाना बन चुका था। जब वो सभी खाने को देखते हैं तो अपनी आदत के मुताबिक उस खाने में बुराई निकालने लगते हैं। जब सब लड़कियों को बाहर लाया जाता है तो जियोंग देखती है उन सभी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था, तो वो पहले उस खाने को खाने के लिए कहती है, पर वो सभी मंत्री कहते हैं उनको अगर वो खाना पसंद नहीं आया तो वो मेयर की पोती को ले जाएंगे, साथ ही जियोंग को भी मार डालेंगे। जब वो सभी खाना खाने लगते हैं तो उनको वो खाना सबसे अलग लगता है। ऐसा खाना उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाया था, पर सबको पता ना चले इसलिए वो झूठ बोलते हैं कि उनको वो खाना पसंद नहीं आया। जब वो मेयर खाना खा के देखता है तो उसको भी वो खाना बहुत पसंद आता है। वो सब समझ जाता है वो सभी उसकी पोती को ले जाने के लिए ये सब चाल चल रहे थे। वो उन सभी को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है, पर उसका बेटा आके उसको रोक लेता है। क्योंकि वो सभी उनके सामने छोटे थे तो उसका बेटा जियोंग को मार डालने के लिए कहता है। जियोंग तो डरने लगती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे बचेगी। पर तभी वहाँ हियोन आता है जो सबसे कहता है वो भी खाने को चखेगा, और साथ ही वो जियोंग से भी बदला लेना चाहता था। जब वो उस खाने को चखता है तो वो भी उस खाने के स्वाद में खो जाता है। उसको वो खाना इतना पसंद आता है वो जियोंग की तारीफ करने लगता है। जियोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि हियोन उसे सुबह अपने साथ महल ले जाने के लिए कहता है। जब वो सबको जाने के लिए कहता है तो वो मेयर नहीं जाता। कारण पूछने पर वो हियोन से कहता है अगर आज उसके पिता जिंदा होते तो उनको हियोन पर शर्म आती। ये सुनने के बाद हियोन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसको कैद करने की सजा सुनाता है। हमें पता चलता है हियोन उस मेयर से बदला लेने के लिए जियोंग से लड़कियों को बुलवाता था, क्योंकि किसी तरह से मेयर की वजह से हियोन की माँ की डेथ हुई थी। उसका बदला पूरा होने पर वो मेयर की बेटी को भी छोड़ देता है, पर दूसरी तरफ मेयर का बेटा जियोंग और सबको छोड़ देता है। जब ये बात हियोन को पता चलती है तो वो सबको जियोंग को पकड़ने के लिए कहता है। सीन जियोंग पर जाता है जो उस पहाड़ पर अपना बैग ढूंढ रही थी, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी पीछा करते हुए हियोन भी वहाँ आ जाता है। हियोन को जब वो पर्स मिलता है तो वो उसे दूर फेंक देता है। जियोंग बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाती है। वो उससे कहती है उसमें रखी किताब उसके लिए बहुत जरूरी है, वो उस पर्स के लिए कुछ भी करेगी। हियोन तो ये सुन के खुश हो जाता है। सीन अगले दिन पर जाता है जहाँ जियोंग और गियोंग को बंदी बनाकर महल ले जाया जा रहा था। जियोंग इशारों में उससे कहती है बाय गॉड उसको वो मार डालेगी, तो हियोन भी इशारों में उससे कहता है पहले मुझसे तो बचो। हम देखते हैं हियोन की खास जिसको भी चियोंग से लाया गया था। अब जो भी राजा का खास होता था उसके पास कुछ पावर्स होती थी। जब उसे पता चलता है हियोन एक लड़की को अपने साथ लाया है तो उसे डर था कि कहीं वो हियोन की खास न बन जाए, पर हियोन ने तो जियोंग के लिए कुछ और ही सोच रखा था। हियोन को जियोंग के इतने करीब देखकर
मोगजू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बहाने से वो हियोन को अलग करने लगती है और जियोंग को गियोंग के साथ जेल में कैद कर दिया जाता है। उधर हमें पता चलता है जब हियोन को वो तीर लगा था तो उसकी ज्यादा खून बहने के कारण जान भी जा सकती थी, क्योंकि जियोंग ने उसके घाव पर दवाई लगा दी थी। ये जानकर मोगजू को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको डर था कहीं हियोन उसे अपना खास न बना ले। जब वो सोंगजे से सारी घटना पूछने लगती है तो उसे पता चलता है सोंगजे ही है जो हियोन के सबसे ज्यादा करीब रहता है। अब मोगजू के उस पर बार बार हुक्म चलाने से और उससे परेशान होकर वो एक चाल चलने का फैसला करता है कि वो उस मोगजू को हटाकर जियोंग को खास बनाएगा। सीन जियोंग पर जाता है जहां अचानक से एक आदमी आता है जो उनको जेल से भागने में मदद करता है। पर जब वो सब भाग रहे थे तभी अचानक से चारों तरफ आतिशबाजी, नाच गाना होने लगता है। हमें पता चलता है ये सब हियोन की ही चाल थी और जिस आदमी ने उनको छुड़ाया था वो हियोन का खास जासूस था, जिसे वो चुपके से जिसने उस पर तीर चलाया था उसका पता लगाने के लिए कहता है। और अब क्योंकि जियोंग ने दोबारा भागने की कोशिश की थी तो वो गियोंग को गर्म शरीर से सजा देने वाला था। अब मजबूरी में जियोंग को कहना पड़ता है कि वो अब कभी भी भागने की कोशिश नहीं करेगी, तो हियोन उसे दोबारा कुछ खास बनाने के लिए कहता है। बेचारे दोनों अपनी किस्मत से परेशान एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। जब वो रसोई में आते हैं उनसे कोई भी आदमी अच्छे से बिहेव नहीं करता, क्योंकि उनका मानना था एक लड़की खाना कैसे बना सकती है। पर अब ये राजा का हुक्म था तो उन्हें मानना पड़ता है। अब पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या स्पेशल बनाए, तभी उसे पता चलता है हियोन को हिरन का मांस बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए खाना बनाने में लग जाती है। खाना बन जाने के बाद जब वो हियोन के पास लाती है तो वो उसे एक एक करके डिशेस चखाने लगती है। हियोन जब वो खाना खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई है, उसे वो खाना सबसे अच्छा लगता है। उधर जब मोगजू को ये पता लगता है कि हियोन ने जियोंग को खाना बनाने के लिए दिया तो वो जलन के मारे हियोन के पास जाने लगती है। पर अब ऐसा पहली बार हुआ था कि उसको हियोन ने अभी आने के लिए मना कर दिया था। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। जियोंग जब बाहर आती है तो सोंगजे उसे अपना साथी बनाने के लिए कहता है जो उसे हियोन के बारे में सब कुछ बताएगी। अब क्योंकि मोगजू की नजर जियोंग पर थी तो वो मान जाती है, पर बदले में जियोंग भी उससे अपना खोया हुआ बैग ढूंढने के लिए कहती है। और ऐसे ही हर रोज हियोन उससे अपना खाना बनवाता था। पर अब क्योंकि वहाँ के रसोइयों को ये अच्छा नहीं लग रहा था और मोगजू को भी बदला लेना था तो वो सभी उसकी बातों में आकर जियोंग को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। पर मोगजू जियोंग से कुछ खुश नहीं थी तो वो अपनी अगली चाल चलती है, जहाँ वो सब जगह अफवाह उड़वा देती है कि जियोंग की वजह से ही मेयर को देश निकाला दिया गया। तो सारे मंत्री जियोंग को मार डालने की मांग करने लगते हैं। उन सभी मंत्रियों को लगता है जियोंग हियोन को अपने खाने के स्वाद में फंसा रही है। जियोंग को जब बांधकर हियोन के सामने लाया जाता है तो वो उसे राज रसोइया बना देता है, पर वो बदले में उससे मांग करता है कि उसको हर दिन उसे एक नई डिश बनाकर खिलानी होगी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसे मरना होगा। अब यहाँ हियोन ने चालाकी से जियोंग को भी बचा लिया था और अपने मंत्रियों की बात भी रख ली थी। पर ये बात जब मोगजू को पता चलती है तो उसे इस बार और ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी अगली चाल चलती है जहाँ वो राजमाता यानी हियोन की दादी को जियोंग के लिए भड़काने लगती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, ये किसी को भी नहीं पता, और उसे बता देती है कि ग्रहण वाले दिन हियोन पर किसी ने हमला किया था। सीन जियोंग पर जाता है जो राज रसोइया के तौर पर पहली बार रसोई में जा रही थी, पर उधर तो सब कुछ और ही करने में लगे हुए थे। उन सभी को जियोंग से इतनी ज्यादा जलन थी वो सब काम बिगाड़ने लगते हैं। उन्होंने आटे में चीनी मिला दी थी, साथ ही उन्होंने चाकू की धार भी खत्म कर दी थी। पर जियोंग आज अलग ही मूड में आई थी, वो उन सब से बदला लेना चाहती थी। तो वो झूठ बोलती है कि आज खाना वो ही सब बनाएंगे, क्योंकि हियोन ने उसे उन सब पर नजर रखने के लिए कहा है। उन सब की तो सांस ही बीच में अटक जाती है। जो काम उन सब ने बिगाड़ा था वो जल्दी जल्दी सारा काम ठीक करने लगते हैं। पर तभी राजमाता जियोंग को बुलाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो उसकी काबिलियत देखना चाहती है, जहाँ उसे मुख्य रसोइयों के साथ प्रतियोगिता करनी होगी। पर अगर वो हारती है तो बदले में उसके हाथ काट दिए जाएंगे। जियोंग सब समझ जाती है कि जरूर इन सब के पीछे मोगजू का हाथ है। जब ये बात हियोन को पता चलती है तो वो परेशान होते हुए वहाँ आता है, जहाँ वो नियम में कुछ बदलाव करता है कि जो भी हारेगा उसका एक हाथ काटा जाएगा। प्रतियोगिता शुरू होती है। सारे लोग खाने की सामग्री लेने भागते हैं, पर वो दोनों बावर्ची जियोंग को सामान लेने ही नहीं दे रहे थे। लास्ट में जो भी कुछ बचता है वो जियोंग ले लेती है, पर अभी भी एक खास सॉस की कमी थी। जो सारी सॉस वो दोनों ले गए थे। पर तभी वहाँ हियोन का सेवक आता है। वो जियोंग को एक खास सॉस देता है और साथ ही बताता है राजमाता हर खाने में अपनी माँ का बना हुआ स्वाद ढूंढती है, जो अभी तक उन्हें कहीं भी नहीं मिला, जो उन्होंने आखिरी बार महल आने से पहले खाया था। जियोंग जब अपनी जगह पर आती है तो सब खाना बनाने में लग जाते हैं।
पर खाना बनाते हुए वो बस उस खास स्वाद के बारे में सोच रही थी जो आखिरी बार राजमाता ने खाया था। तभी उन दोनों बावर्ची की सामग्री खत्म हो जाती है तो वो आपस में लड़ने लगते हैं। पर इनकी लड़ाई से जियोंग को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वो स्वाद क्या हो सकता है। तभी वो उस सामग्री को लेने भागती है पर उसे जाने नहीं दिया जाता। वो सबसे प्रार्थना भी करती है पर वो मोगजू बीच में अपनी टांग अड़ा देती है और सबसे कहती है ये बीच में कहीं भी नहीं जा सकती, ये नियम के विरुद्ध है। पर हियोन उसे वो सामग्री लाने देता है क्योंकि ऐसे कोई नियम की बात हुई नहीं थी। पर लेकिन अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था तो वो गियोम को भेज देती है और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम खत्म होता जा रहा था। गियोम जब उस सामग्री को ला रही थी तभी मोगजू की सेविका उसे धक्का देके मारने की कोशिश करती है और यहीं सीन कट हो जाता है। जियोंग बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि अभी तक गियोम नहीं आई थी। तभी वहाँ गियोम आ जाती है जिसको देख के उसको सांस आती है। सबका खाना बन जाने के बाद वो सभी खाने को चखते हैं। उनको उन दोनों बावर्ची का खाना पसंद तो आता है पर कुछ नया स्वाद नहीं मिलता। जब आखिर में वो जियोंग का खाना चखते हैं तो उनको सच में वो खाना बहुत पसंद आता है। राजमाता को तो उस खाने को खाकर अपनी माँ की याद आने लगती है जिसके चलते उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हमें पता चलता है आखिरी बार जो खाना उन्होंने खाया था उनकी माँ ने उसमें समुद्री शिप्स को मिलाया था और ऐसे ही जियोंग इस प्रतियोगिता को जीत जाती है। पर यहीं कहानी डरावना मोड़ ले लेती है। हियोन सजा के मुताबिक उन दोनों के हाथ काटने के लिए कहता है पर सब हियोन को ये करने से रोकने लगते हैं। राजमाता भी हियोन से माफी मांगती है कि उसने ऐसी प्रतियोगिता कराई। हियोन उन दोनों को माफ कर देता है पर वहीं उसको चक्कर आने लगते हैं। जब वो जा रहा होता है तो उसे सोंगजे की बात याद आती है। ये सब कराया धराया मोगजू का था, अफवाह के पीछे भी वो ही थी। वो गुस्से में मोगजू के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगता है पर तभी हियोन को दौरा पड़ने लगता है। मोगजू हियोन को शांत कराने की कोशिश करती है पर हियोन उसे पीछे हटा देता है। उधर जियोंग को पता चलता है गियोंग को किसी ने मारने की कोशिश करी थी पर वो उसका चेहरा देख नहीं पाई थी। शाम को जब जियोंग खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तभी सेवक आके बताता है कि हियोन को दौरा पड़ा है जिसमें वो बहुत ज्यादा गुस्सा और सबकी वाट लगाने लगता है। किसी का बना खाना उसे पसंद नहीं आता पर हमारी जियोंग है ही थोड़ी अलग। वो उसकी परेशानी को समझते हुए उसके लिए स्पेशल पास्ता बनाने लगती है। पास्ता बनने के बाद जब वो हियोन के पास लाती है और हियोन जब उस पास्ता को खाता है तो अगेन खाने का स्वाद उसके दिल को छू जाता है और इसलिए वो सारा पास्ता चट कर जाता है। हियोन एक बार फिर से उससे पूछता है कि वो आखिर कहाँ से आई है। वो बोलती है कि वो भविष्य से आई है और उसे अपने बैग में रखी मांगरुक किताब के बारे में बताती है। हियोन उससे कहता है वो उसकी बातों पर यकीन कर लेगा अगर वो उसका भविष्य बताए तो। पर हमें तो पता है उसके साथ भविष्य में बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए अभी के लिए जियोंग बस उसे अपनों से सावधान रहने के लिए कहती है। हियोन को ये भी पता चलता है कि जियोंग की माँ भी उसके बचपन में मर गई थी। वो उससे कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। जियोंग के जाने के बाद वो एक किताब में अपनी सारी बातें लिख रहा था। हम देखते हैं वो उस किताब का नाम भी मांगरुक रखता है। नाम लिखते हुए जियोंग के बैग में रखी किताब का नाम भी गायब हो जाता है, यानी उस किताब को हियोन ने ही लिखा था। और तभी उसे पता चलता है जो व्यक्ति उसकी माँ की मृत्यु की सच्चाई बताने आने वाला था उसको किसी ने मार डाला था। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। तो जल्दी से जियोंग को खाना लाने के लिए बुलाया जाता है। जियोंग जब वहाँ आती है तो हियोन को बहुत अच्छा लगता है। वो इतने ज्यादा नशे में था वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है मत जाओ, यहीं रहो, मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ। और ये कहते हुए वो रोने लगता है। हियोन धीरे धीरे जियोंग के पास आने लगता है और उसे धीरे से अपनी बाहों में लेकर किस करने लगता है। ये मामला आखिर इतना रोमांटिक कैसे हो गया। खैर जो भी हो, पार्ट 2 को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे जियोंग को अभी और कितनी चुनौतियों का सामना करना होगा जानेंगे अगले पार्ट में। बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय।